अध्याय। महाराज पृथु का विशाल सभा में प्रजा को धर्म उपदेश। सूत जी ने कहा, हे सोनक, महाराज पृथु का अनुपम दिव्य चरित्र सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय जी का सम्मान कर उनसे पुनः पूछा, हे मुने, ब्राह्मणों द्वारा अभिषिक्त महाराज पृथु ने प्रजा के रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन कर जो लोकोत्तर कर्म किया, उसे लोकपाल भी नहीं कर सकते। साधारण राजाओं की तो बात ही क्या है। उनका चरित्र सुनने पर भी मेरी तृप्ति नहीं होती। अतः आप कृपा कर उनका आगे का भी चरित्र सुनावें। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, एक समय महाराज पृथु ने एक महासभा करने का संकल्प किया। उसमें देवता, ऋषि, महर्षि तथा सिद्ध गंधर्व विशाल समुदाय एकत्रित हुए। राजा ने सबका यथोचित पूजन सत्कार कर सभा के बीच में उठकर हाथ जोड़ सभासदों से कहा, हे सभ्य वृंद, मुझे एक जिज्ञासा है, उस पर आप लोग विचार करें। आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को धर्म में प्रवृत्त करे, जिससे राजा और प्रजा दोनों ही दिव्य लोकों की प्राप्ति हो करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रजा भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण, मनन और कीर्तन करे तथा तन, मन और धन से उन्हीं में लगी रहे। जो राजा कर लेकर प्रजा को धर्म में प्रवृत्त नहीं करता, वह परलोक में प्रजा के पाप के फल को भोगता है और ऐश्वर्य से च्युत होकर सत्पुरुषों की निंदा का पात्र बनता है। मेरे इस कथन का आप सभी लोग अनुमोदन करें, क्योंकि कर्ता, उपदेष्टा तथा अनुमोदन करता, इन तीनों को परलोक में समान फल की प्राप्ति होती है। मनु, ध्रुव और हमारे पितामह महाराज अंग, प्रहलाद तथा बलि सभी भगवान का अस्तित्व मानकर श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करते थे, क्योंकि उनका भगवान से प्रयोजन था। केवल मृत्यु की पुत्री सुनीता का पुत्र वेन अपने माता में के दोष से धर्म से च्युत होकर घोर नास्तिक हुआ, जो भगवान की निंदा करता था। वह महान अपराधी था। अतः वह ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि से नष्ट हुआ। उसे अपनी नास्तिकता का फल इसी जन्म में मिल गया। यहाँ पर गधार भृता यह शब्द साभिप्राय है, जो धर्म कर्महीन नास्तिक को एवं आचारहीन मनुष्य को परलोक में गदा प्रहार की स्मृति दिलाता है। जिन भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रतिदिन बढ़ती हुई अभिरुचि संसार तप्त प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित अंतःकरण के मल को वैसे ही धो देती है, जैसे गंगा मनुष्यों की पाप राशियों को धो डालती है। जिस पुरुष का चित्त भगवान के चरण कमलों में रम जाता है, उसे संसार में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। अतः मेरी प्रजा उन्हीं का भजन करे। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। यज्ञ आदि कर्मों का फल भी उन्हीं से प्राप्त होता है, इसलिए मेरी प्रजा उन्हीं का अनुसरण करे। यह मेरा मनोरथ यदि सिद्ध हुआ तो मैं इसे आपका ही अनुग्रह मानूंगा। मेरी प्रजा सर्वदा ब्राह्मण कुल की सेवा करे, कारण भगवान ब्राह्मणों के मुख में प्रदत्त पदार्थों को जैसे प्रेम से ग्रहण करते हैं, वैसे यज्ञ में दिए पदार्थों को भी ग्रहण नहीं करते। मैं आप लोगों की चरण रज शिरोधार्य करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा यह मनोरथ पूर्ण करें। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, महाराज पृथु का ऐसा अद्भुत वक्तव्य सुनकर सभी ऋषि महर्षि
बड़े प्रसन्न हुए और उनके हृदय गदगद हो उठे। वे मुक्त कंठ से साधु साधु कहकर महाराज की प्रशंसा करते हुए बोले, हे महाराज, आप धन्य हैं। आपके इस अमृतमय उपदेश से आज हम कृतार्थ हो गए। आपने हमें स्नात कर दिया। पुत्र का नाम भी आज आपने चरितार्थ कर दिया। नास्तिक वेन का भी उद्धार आपके द्वारा हो गया, इसमें संदेह नहीं। आप इसी प्रकार प्रजा को शिक्षा देते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहे। भगवान में आपकी इस प्रकार निष्ठा देखकर हमारे आनंद की सीमा न रही। आपने जब अपने इस अनुपम उपदेश द्वारा संसार के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। हम आपके इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रजा का प्रेम भगवान में उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। जो ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय का और क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण का पालन कर जगत की रक्षा करते हैं, उन शुद्ध सतव मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान को हम सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।